पीछे बैठ जा। और की मार्केट कमेटी में ये सर्विसेज कहीं और मार्केट कमेटी के पास सीवरेज पानी सब उन्हीं के पास मेंटेनेंस वगैरह सारी उन्हीं के पास मार्केट कमेटी की बात है बार बार वहाँ तो ठीक है कोई भी करे लेकिन मार्केट के अंदर मार्केट कमेटी है। प्रधान मनोहर मेहता जी माननीय मुख्यमंत्री को सम्मान सूचक पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करते हुए जोरदार तालियों से स्वागत। सिरसा निवासी मेरे मंडी के सब व्यापारी बंधुओं, अपने यहाँ के अध्यक्ष जिनका नाम भी मनोहर लाल है, उनका काम भी मनोहर है, क्योंकि ये सब मुझे ऐसा कहते हैं, मैं इनको भी ऐसा ही कहता हूँ। आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज मेरा कोई बहुत विधिवत कार्यक्रम तो सिरसा का नहीं था। सिकंदरपुर जो अपने सत्संग चल रहा है, राधा स्वामी सत्संग, तो वहां से मुझे एक निमंत्रण गया था, बहुत आग्रहपूर्वक निमंत्रण था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 29 तारीख को आऊंगा। 1 घंटा मान लगा के मैंने कहा चलो शहर का एक दौरा लगाते हैं। उस नाते से अनाज मंडी में भी आना हुआ है। 2-3 मांगे हमारे मंडी के प्रधान ने रखी है। मुझे भी समझ में आया कि हाँ, ये वास्तव में इनको कठिनाइयां हैं। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक तो ये था कि मैं ले जाकर के चंडीगढ़ अधिकारियों को बैठाता, फिर उसके बाद सहमति बनती पर करना। लेकिन जिस प्रकार की कठिनाइयां तो मुझे ध्यान में आ गया। एक तो ये है कि जितनी मंडियां हैं, चाहे ये मेन मंडी है, चाहे वो एक्सटेंडेड 1, 2, 3, 4 कई तरह की मंडियां यहाँ हैं, चाहे सब्जी मंडी भी साथ रखती हुई है, वो अलग है। दूसरी कौन सी है, लक्कड़ मंडी, वो अलग है। चलिए, अनाज मंडियों का सारा ग्रुप कहीं ना कहीं इसकी समस्याएं जो है वो कॉमन है। इनको समस्याओं को हल करने के लिए एक तो हमने कहा है कि सारी मंडियां मार्केट कमेटी के अंडर ही रहेंगी। मार्केटिंग बोर्ड जो है वही अपने अंडर इसको रखेंगे। मेंटेनेंस का विषय भी उन्हीं के जिम्मे लगाएंगे। वास्तव में मेंटेनेंस क्यों नहीं हो पाती ऐसे स्थानों की? हमको ये लगता है कि जो हमारा हाउस टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है, साल में एक बार म्यूनिसिपैलिटी ले लेती है। म्यूनिसिपैलिटी वो इसके बदले में नहीं लेती है जो हमारी सेवाएं होती है, चाहे स्वच्छता है, चाहे सीवरेज है, चाहे पानी की बात है, चाहे और कोई मेंटेनेंस की चीजें हैं, वो अलग होती है। उनका प्रॉपर्टी टैक्स का मतलब तो सारे शहर की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स एक प्रावधान किया, सबसे निर्णय लेना है। लेकिन जो सेवाएं होती है उसके मेंटेनेंस चार्जेस अलग होते हैं। तो ये मेंटेनेंस चार्जेस अभी कोई यहाँ से लेता नहीं, इसलिए लापरवाही है। उस लापरवाही को दूर करने के लिए हमने प्रधान जी को कहा कि थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चार्ज वो कहते हैं, हाँ जो सिस्टम बनेगा सारे हरियाणा का वो देंगे। मंजूर है ना? तो उसके बदले में जो सीवेज की सफाई, मंडियों में वैसी जो सफाई, रिपेयर वगैरह, जो सब उस मेंटेनेंस में से आप जो यहाँ की कमेटी का ऑफिस है, सेक्रेटरी यहाँ होंगे, वो उसको सारे को देखने में कराएंगे। और जहां तक सीवरेज की बात है, इस पूरे सीवरेज के कितने साल हो गए पुराना बना हुआ? 60 साल। तो ये जो है अलग से, अब उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड बनाए अपने पैसे में से, चाहे वो HSPB बनाए, जो भी कोई बनाए, HSPB नहीं अपना पब्लिक हेल्थ। तो पहले किसने बनाया हुआ ये?
मार्केट, तो मार्केट कमेटी को भी कहेंगे उसका सीवरेज का दोबारा वो कराएंगे। मसाला मार्केटिंग वाला बोर्ड का बोर्ड वैसा बोर्ड यहीं से करवाओ। मसाला वो क्या होता है? चलिए वो उनका काम है कि वो मार्केट कमेटी अगर उनके पास है तो या कमेटी में रखा है या बोर्ड के पास गया, वो एक ही बात है। और तो संयोग से मार्केट कमेटी बोर्ड के जो प्रधान है वो अपने जिले से ही हैं, आदित्य चौटाला जी, इसलिए उनको मैं कह दूंगा कि वो सारे की व्यवस्था इन मंडियों की सब कराएंगे। ठीक है, कोई कठिनाई रहेगी। एचएसपी को हमने बात कर दिया, अभी उनकी दुकान नहीं थी, उन्होंने बेच दी, उनका लेना नहीं देना नहीं, उन्हें क्या करना है, और वो मेंटेनेंस करेंगे भी क्यों बिना पैसे लिए। तो इसलिए सारा काम ये मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से मार्केट कमेटी जो है वो कराएगी। इसकी समस्या आपकी खत्म। कुछ हरियाणा लेवल की समस्याएं हैं, वो जब ये दोनों सब मिल करके भेजेंगे उस पर विचार करेंगे। ठीक है, एक सर छोटी सी ये ना हमारा लाइसेंस एक साल के लिए वो मैंने सर एक बार फिर करवाया। नहीं एक हर साल होता तो उसका कारण क्या है? उसमें हमें बार जाना पड़ता है। नहीं क्यों लंबे समय के लिए क्यों नहीं करते, कुछ पता है? कोई नहीं ऐसा नहीं है, कोई उसके पीछे की कोई बैकग्राउंड कौन है? सेक्रेटरी मार्केट कमेटी 3 साल के लिए होगा। ये जो कहते हैं लाइसेंस 1 साल के लिए रिन्यू करते हैं, इसका 1 साल का कारण क्या? लंबे समय के लिए क्यों नहीं करते? 3 साल का तो यहाँ 1 साल क्यों करते हैं? वैसे जो 3 का करवाना चाहिए 3 का कर देते हैं, जो साल का करवाना चाहते हैं 3 से ज्यादा क्यों नहीं करते? 3 का सर कोई हम ऊपर नहीं उसका ऊपर तो हम देख लेंगे, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है? फिर भी यार रूल किसे बनाना होता है? फिर रूल भी क्यों बनाया, मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि आप मंडी में रहते हो, आपको कुछ ना कुछ उसके पीछे की जानकारी होगी कि भाई मंडी चल रही है 40 साल से, तो हर 3 साल बाद रिन्यूअल करने का क्या तुक क्या है? वो चेंज हो जाता तो जो चेंज होगा उसका अलग से बन जाएगा। हाँ किरायानामा तो ठीक है, किरायानामा जितना जिसका है उतना दिया जा सकता है, लेकिन जिसकी मलकियत है किरायानामा है ही नहीं है, उसको लंबे समय के लिए क्यों नहीं? फिर ये बात है, रूल किसने बनाना? तो फिर मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कारण क्या है? वो तो सारी चीजें करने के बाद भी उसमें प्रावधान डाले जा सकते हैं कि भाई दुकान जिस दिन बिक जाएगी उस लाइसेंस खत्म हो जाएगा, किरायानामा बीच में खत्म हो जाएगा, दूसरा खत्म कर देंगे, कंडीशनल तो हो ही सकता है। हाँ पैसा जो है फीस का, अगर वो हर साल का अलग है, 10 साल की फीस आप साल के साल दो, 10 साल की इकट्ठी देनी है तो थोड़ा रिबेट दे देंगे, अभी 10 साल में इतना काट के दे दो, जो हर साल देगा वो थोड़ा ज्यादा देगा, 10 साल का इकट्ठा देगा तो ब्याज जितना बढ़ता है उतना कम कर देंगे। हिसाबी किताबी तो आदमी आप भी हैं हम भी हैं। एक छोटी सी बात है, अरे पहले ये फैसला होने दो, ये तो ज्यादा लंबा इसलिए नहीं करते कि दुकान बेच जाए काम छोड़ जाए। वही कह रहा हूँ, कंडीशन लगा देंगे कि जिस दिन दुकान बेचेगा उसे लाइसेंस रद्द, नया आदमी आएगा नया लाइसेंस लेगा, हाँ जी बढ़िया बढ़िया हो जाए। या लाइसेंस ट्रांसफर करने के बाद कर देंगे। कंडीशंस लगा करके पेमेंट की शर्तें तय करके लंबे समय कर देंगे। ठीक है, देखिए हमें तो लोगों को सुविधा देनी है, सरकारी बाबू को खुश करना है, कि वह कोई भी मकसद नहीं है। हमको जनता की जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, ये हमारा ध्येय है।